होना सुनिश्चित हो जाएगा। इसलिए सब लोग एनडीए घटक दल के हमारे सारे लोग लगे हुए हैं और हमने मीटिंग में घूमने के क्रम में पाया कि बहुत उत्साह है एनडीए के कार्यकर्ताओं में, लोजपा रामविलास के कार्यकर्ताओं में, और सब लोग प्रधानमंत्री का हम लोग वहाँ पहुँच करके स्वागत करेंगे और उनका अभिनंदन भी, आभार भी व्यक्त करेंगे कि उन्होंने अपना बहुमूल्य टाइम दे करके आए और एम्स का शिलान्यास इन्हीं संदर्भ में हम निकले हैं। हमारे पूरे जिला की इकाई रहेगी, अभी बैठक करेंगे। हमारे सामने जी उसमें सब लोगों को आमंत्रित किए, हमारे जिलाध्यक्ष जी सबको आमंत्रित किए, सभी प्रकोष्ठ के हमारे जिलाध्यक्ष लोग हैं, वो लोग भी सबको आमंत्रित। हम लोग अपना कल प्रधानमंत्री के स्वागत में जाने का कैसे सब लोग जाएंगे उसकी विधि व्यवस्था हम लोग कर रहे हैं और ज़्यादा से ज़्यादा समस्तीपुर से भी भागीदारी होगी। हम मंच पर तो खैर हमारी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट रहेंगे ही, उनका भी संबोधन वहाँ होगा। यही मेरा मूल आज का विषय है। अब आगे आप लोग कुछ पूछना पूछ जो भी आवश्यकताएं होती हैं, कुछ CSR फंड के माध्यम से काम करना होता है, उसके लिए भी हम लोग लगे हुए हैं और हम लोग लगातार ये प्रयास करते हैं कि नहीं, जो भी समस्या है उसका समाधान हो सके। बहुत जल्दी जो मेडिकल स्थिति है समस्तीपुर की, वो भी बहुत जल्दी इम्प्रूव होगी। वो मेरी मतलब बहुत सारी प्राथमिकता में से अगर सबसे ज़रूरी कुछ है तो वो स्वास्थ्य है समस्तीपुर की, और लगातार हम लोग उस पर काम कर रहे हैं। मुक्तापुर जो ओवरब्रिज है वो DMCH से कनेक्ट करता है समस्तीपुर को, उसके लिए भी NHAI को लगा, जैसे उसका तो पहले अप्रूवल सैंक्शनिंग ही नहीं हुआ था। हमारी जीत के बाद सबसे पहले तो उसको सैंक्शन किया गया, उसके बाद अब NHAI उसका ड्राइंग भी बना के भेज दिया जो रेलवे के पास अप्रूवल के लिए। हमको लगता है कि ये सारी चीज़ें जब कलेक्टिवली एक साथ काम करेंगी तो यहाँ पे स्वास्थ्य की जो है या फिर मेडिकल कॉलेजेस हैं वो सब में भी धीरे धीरे इम्प्रूवमेंट आएगा। जहाँ जहाँ डॉक्टर्स की बहाली का जो वैकेंसी है उसमें हम लोग बहाली करने का प्रयास करते हैं। जो अटेंडेंस का प्रॉब्लम था डॉक्टर्स के, सदर हॉस्पिटल में अटेंडेंस का प्रॉब्लम है, इमरजेंसी वार्ड का प्रॉब्लम है, ये सारी समस्याएं बहुत बेहतर हो चुकी है। जब हम निरीक्षण करने गए थे उसके बाद से हम लोग को जो सदर हॉस्पिटल का फीडबैक है वो बेहतर हुआ है, पर हाँ अभी और बेहतर हो सकता है। उसको धीरे धीरे और इम्प्रूव किया जाएगा और अच्छी स्वास्थ्य यहाँ के जनता को मिल सके, इसके लिए हम पूरा प्रयास करेंगे। और ये जो एम्स है जो आप मिथिलांचल में भी होगा, ये बहुत खुशी की बात है। हम लोग सांसद होने के नाते हम लोग लगातार एम्स की चिट्ठियाँ एक दिन में 4-4, 5-5 लिखते हैं। इतने पेशेंट्स अपना एम्स दिल्ली में इलाज करने के लिए परेशान हो गए। गरीबों को भी एक कह सकते हैं ट्रांसपोर्ट का जो चार्जेस होता है या फिर आने जाने की जो स्थिति होती है वो उस पर और बहुत प्रेशर पड़ता है। अगर स्वास्थ्य का केंद्र एम्स जैसा केंद्र मिथिलांचल में होता है तो ये एक सेंट्रल पॉइंट भी है बिहार के लिए। यहाँ से सीमांचल और बाकी एरियाज़ को भी फ़ायदा होगा और मिथिलांचल के जितने भी पेशेंट्स हैं जिनको लगातार बार बार दिल्ली जाकर के अपना इलाज कराना पड़ता था बड़े बड़े बीमारियों के लिए, वो सारा इलाज दरभंगा में हो पाए। समस्तीपुर की जो जनता है उनको भी बहुत लाभ होगा क्योंकि यहाँ से दरभंगा मात्र 1.5 घंटा लगेगा यहाँ से और 1.5 घंटे में उनका उत्तम इलाज हो पाएगा। ये बहुत खुशी की बात है। प्रधानमंत्री जी का हम आभार व्यक्त करें क्योंकि उन्होंने दरभंगा, मधुबनी, समस्तीपुर को इतना बड़ा तोहफा दिया है और NDA की सरकार जो हमारे प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में, हमारे मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में और हमारे पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के नेतृत्व में जो NDA की सरकार अब बन रही है उसमें आप देख सकते हैं कि एक विकसित बिहार का निर्माण हो रहा है। हमारे विपक्ष की जब सरकार थी तो उन्होंने बिहार को बीमारू कह के छोड़ दिया और यहाँ पे अब एक NDA की सरकार है जो लगातार प्रयासरत है कि कैसे बिहार को विकसित बनाया जाए, कैसे बिहार के लोगों में जैसे स्वास्थ्य की, इंफ्रास्ट्रक्चर की, निजी जो समस्या है उसको कैसे ठीक कर सकते हैं, क्वालिटी ऑफ लाइफ कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं। तो हम लोग लगातार प्रयास कर रहे हैं। पर आज का जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है वो इसी में है कि हम समस्तीपुर की तमाम जनता को आमंत्रित करना चाहते हैं कि आप सब आए, हमारे प्रधानमंत्री जी का अभिनंदन करें। हमारे पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान जी भी वहाँ पर मौजूद रहेंगे, उनका मनोबल बढ़ाएँ और आभार और अभिनंदन। एक तरफ क्षमा चाहते हैं एक वजह से आप लोगों को टाइम दिया। सबसे पहले आज का इस प्रेस वार्ता में आप सब लोगों का स्वागत है, अभिनंदन है। देखिए कल देश के यशस्वी प्रधानमंत्री दरभंगा एम्स का भूमि पूजन कर दिया।
उसी संदर्भ में पिछले 3 दिन से पूरा एनडीए घटक दल, सभी हमारे सांसद, विधायक, एनडीए घटक दल के एमएलसी, सब लोग अपने अपने क्षेत्र में प्रधानमंत्री के स्वागत की तैयारी में हम लोग लगे हुए हैं। और दरभंगा में एम्स के साथ साथ बिहार में बहुत सारे योजनाओं का उद्घाटन भी प्रधानमंत्री जी करेंगे और उसमें हमारे लोकप्रिय सांसद भी रहेंगी। आपके बगल में हमारे यहाँ हमारे पार्टी की सबसे कम उम्र की जो सांसद अभी आज देश में इतिहास भी उन्होंने दर्ज किया है, सांघवी जी, ये भी बैठे हैं। जिलाध्यक्ष हैं हमारे, राष्ट्रीय महासचिव हमारे उपाध्यक्ष अभय जी हैं और दिनेश पासवान जी, और यहाँ के हमारे सभी प्रदेश से लेकर के जिला के पदाधिकारी हैं। तो मैं उसी संदर्भ में आया हूँ आज, और पिछले कई दिन से हमारे जिलाध्यक्ष जी और हमारी एमपी लगातार कार्यकर्ताओं से मिलकर के प्रधानमंत्री का हम लोग उस दिन ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में एनडीए घटक दल के सारे कार्यकर्ता, पदाधिकारी, नेता हमारे रहेंगे और हमारे नेता आदरणीय चिराग पासवान जी भी मंच पर प्रधानमंत्री का स्वागत करेंगे और अपना संबोधन भी करेंगे। उसी संदर्भ में आज समस्तीपुर की पवित्र भूमि पर आने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। प्रधानमंत्री जी अन्य आप लोग देखते रहेंगे कि हमेशा कार्यक्रम करते थे तो वो जनसभा चुनावी, लेकिन 2025 का चुनाव, अब तो लोकसभा चुनाव के बाद लगभग आप लोग जानते हैं कि चुनावी मोड में आ जाता है विधानसभा। और उसी संदर्भ में हमारे सभी पार्टी के बड़े नेता, हमारे नेता आदरणीय चिराग पासवान जी, आदरणीय मुख्यमंत्री जनता दल यूनाइटेड के राष्ट्रीय अध्यक्ष नीतीश कुमार जी, मांझी जी, उपेंद्र कुशवाहा जी, सब लोगों ने पिछले कुछ दिन पहले आपने देखा होगा कि एक मनी मार्ग में बैठक थी जिसमें सभी एनडीए घटक दल के नेता थे। तो उसमें उन्होंने निर्णय लिया कि कार्यकर्ता तक आपसी सामंजस्य पहले से बैठाया जाए। बहुत जगह आती थी बात कि जब चुनाव होता है तो बूथ स्तर के कार्यकर्ताओं को पूछा जाता है, लेकिन इस बार बड़े हमारे नेता ने निर्णय लिया है अभी से बूथ स्तर तक के कार्यकर्ताओं, जैसे एनडीए घटक दल के सभी कार्यकर्ताओं का सामूहिक बैठक की शुरुआत अब हम लोग कर दिए हैं और उसमें सभी हमारे बड़े नेता एनडीए घटक दल के मौजूद रहेंगे और अभी से कार्यकर्ताओं का सामंजस्य स्थापित करना मूल उद्देश्य है। और हम लोग अब चुनावी मोड में भी आ गए हैं। आप लोग को जैसा पता है कि आने वाला विधानसभा चुनाव में और बिहार के लोकप्रिय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में जो 200 पार का हमारे नेताओं ने लक्ष्य रखा है कि 200 पार इस बार सीट लेकर के पुनः एनडीए के नेतृत्व में सरकार बनाने की, उसी संदर्भ में हम लोग निकले हैं। और प्रधानमंत्री जी जो अभी आ रहे हैं, यहाँ के बाद 15 को जमुई में भी उनका कार्यक्रम है, तो निश्चित रूप से सौभाग्य की बहुत सौभाग्य की बात है। इस क्षेत्र में बहुत बड़ा एक आपके यहाँ से तो बहुत नज़दीक है। हम उन्होंने देखते हुए कि स्वास्थ्य की समस्या को लेकर के हमेशा लोग पटना जाने के लिए बाध्य हैं और यहाँ पर जो दरभंगा में चाहे यहाँ पर जो इलाज नहीं हो पाता था उसको रेफ़र कर दिया। इसमें बहुत सारी समस्याएं होती, लेकिन अब वो दिन दूर नहीं है कि आपके नज़दीक दरभंगा में एम्स में उन लोगों का इलाज होगा, कहीं किसी को जाने की आवश्यकता नहीं है। तो निश्चित रूप से बहुत सौभाग्य की बात है इस क्षेत्र के लिए कि हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री एम्स का भूमि पूजन करेंगे और हमको लगता है जल्द ही एम्स में इलाज ओपीडी वगैरह शुरू हो जाएगा। धीरे धीरे बिल्डिंग बनती रहेगी और ऑपरेशन सब जो भी काम करके दिखा है लगातार दूसरी बार वहाँ से मुख्यमंत्री, तो ये सब बात बेचती है। यूपी देश का बड़ा हिस्सा, बड़ा प्रदेश है और वहाँ डेवलपमेंट हो रहा है, वहाँ के लोग सुख शांति से हैं, इससे मतलब रखना चाहिए ना। अब कौन क्या पहन रहा है, क्या वो लोग क्या पहनते हैं, उस पर तो पहनाने उनाने पर मुद्दा देश में विकास, मुद्दा देश में बेरोजगारी, मुद्दा कैसे देश प्रधानमंत्री के नेतृत्व में आगे बढ़ रहे, ये सब होना चाहिए। और उनको कपड़े की पड़ी है, ये लोग अनर्गल बात करते हैं, उनके पास कोई बात नहीं है देश हित में, जनता के हित में, तो ये सब कपड़े उपड़े की बात कोई विशेष महत्व नहीं। केसी यादव ने कहा कि एनडीए जो है मंदिर मस्जिद की राजनीति कर रहा है, वो विकास की बात कहाँ कर रहा है? देखिए, एनडीए हमेशा जाति पाति ये टकराहट छोड़ करके सर्व समाज की बात करता है। वो लोग एमवाई की बात करते हैं, हमारे नेता आदरणीय चिराग पासवान महिला और युवा की बात करते हैं।
वही हम मौज बात करते हैं। अब वो लोग क्या करते हैं इसमें कहने की आवश्यकता नहीं है। कहाँ बिहार को ले गए थे 2005 से पहले, आज बिहार कहाँ, ये आप लोग से छुपा नहीं है। आज बिहार में कोई ऐसा बिहार का कोना नहीं जहाँ से 3 से 4 घंटे में आप जा नहीं सकते हैं। रोड, बिजली, हर तरह से बिहार आगे बढ़ा है। स्वास्थ्य समस्या से लेकर शिक्षा व्यवस्था से लेकर आज पहले कोई निकलता था, आज मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में बिहार आगे बढ़ रहा है। देश में प्रधानमंत्री के नेतृत्व में बिहार आगे बढ़ रहा है और इसमें इन लोग को बोलने के अलावा कुछ है नहीं। काम तो करना है, जब मौका मिला तो लोग काम किए नहीं, अभी लोग सिर्फ बोलने का काम करते हैं। महाराष्ट्र झारखंड में चुनाव हो रहे हैं और उपचुनाव भी है, क्या लगता है इसमें एनडीए का क्या? एकदम झारखंड में भी भारतीय जनता पार्टी एनडीए के मुख्यमंत्री बनेंगे और महाराष्ट्र में सरकार एनडीए की और उन्हीं की रहेगी। इसमें कहाँ है? बिहार में 200 पार आप कैसे करें? 200 पार हम कर किए हैं। एनडीए घटक दल 200 पार किया है और इस बार मैं आपको बता रहा हूँ कि किसी भी परिस्थिति में 200 से ऊपर हम लोग सीट लेंगे, क्योंकि विपक्ष कहीं है नहीं। जमीन पे आप देखिएगा विपक्ष कहीं नहीं दिख रहा है। ये ताकत है एनडीए की, ये पांचों दल जो हैं, ये मुख्यमंत्री की ताकत है, ये प्रधानमंत्री की